अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वॉइस ऑफ लाहौर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां उस्मान। आज आपकी दानिश से मुलाकात कराएंगे जिनको छोटे होते मुर्गे पालने का शौक़ था। उसी शौक़ ने उनको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाया। उनके पास कितने मुर्गे हैं और किस किस नस्ल के मुर्गे हैं और कितनी कीमत है, उन्हीं से पूछते हैं। ये मेरे वालेकुम अस्सलाम। दानिश कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दानिश, एक तो मुझे ये बताएं, आपको इन बर्ड्स का शौक़ कैसे बढ़ा और आपने कितने में बिज़नेस स्टार्ट किया था और अब कहाँ पे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने इसको 45,000 के ट्रायल से माशाल्लाह इसको स्टार्ट किया था। और शौक़ तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस टाइम जो है वो बाय करना जो है वो बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो चूज़ों के लिए भी अक्सर होगा छोटे छोटे चूज़े लेके पालने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जो है वो माशाल्लाह फिर 45,000 के ट्रायल सेट से फैंसी बर्ड्स के मैंने स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता शिपमेंट्स का जो है वो शौक़ हुआ माशाल्लाह कि शिपमेंट, कुछ लोगों ने कहा कि जी बहुत मुश्किल काम है, ये है तो वो। मैं शुरू से ही जो है वो एक मेरी आदत होती थी कि मैंने इम्पॉसिबल काम कोशिश करनी होती थी कि मेहनत करके इंशाल्लाह उसको पॉसिबल किया जाए। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसको जो है वो माशाल्लाह हमने जो है वो शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट इंपोर्ट की। ऑल दो उसमें काफ़ी लॉस हुआ, फर्स्ट शिपमेंट थी, एक एक्सपीरियंस भी नहीं था कुछ भी तो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सेकंड थर्ड शिपमेंट माशाल्लाह हमारी जो है वो एक अच्छे लेवल पे फिर इंपोर्ट होने लग गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आप ये शामू इनका नाम है जिनका आप बिज़नेस कर रहे हैं, ये आप कहाँ से इंपोर्ट करते हैं और आपने अभी तक कितने इनके जो ये बर्ड्स हैं इंपोर्ट किए हैं? ये बेसिकली शामू ब्रीड जो कि जापान इसका ओरिजिन है। ठीक है, और इसको जो है वो हम लोग यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो इंपोर्ट करते हैं। यूरोप में जो मेन हमारी फेवरेट जो कंट्रीज़ हैं उसमें जर्मनी आता है, बेल्जियम आता है, फ्रांस, इटली और इसी तरह डेनमार्क आता है। ठीक है, अब इसमें भी इवन के यूरोप में कहीं पे भी मौजूद हो बर्ड, हमारा मकसद जो होता है कि वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी इंट्रोड्यूस करनी है हमने पाकिस्तान में। तो उसके लिए अक्सर औकात हमें एक एक परिंदा भी जो है वो ऑस्ट्रिया, जैसे कि बेल्जियम और ऑस्ट्रिया का कम अज़ कम अब 12 से 14 घंटे का सफ़र है खाली वन साइड। तो अक्सर औकात हमें एक या दो परिंदे मंगवाने के लिए भी इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ जाती है कि उतने का परिंदा नहीं होता जितना वो महंगा कॉस्ट हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह में हर जगह जो है वो देखना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके पास ये अभी जितने बर्ड्स हैं उनमें से सबसे महंगा बर्ड कितने का है? सबसे महंगा बर्ड इस टाइम मेरे पास ऑलमोस्ट 5 लाख की प्राइस का है। वो मुर्गा है माशाल्लाह, जो कि मेरे पास 7 से 8 माह की एज में बेल्जियम से इंपोर्ट हुआ। और उस मुर्गे जितने साइज़ का मुर्गा पाकिस्तान में बहुत शाज़ो नाज़र शायद किसी के पास खड़ा हो। मैंने खुद आज तक ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम उसको देखा। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे उसको निकाला बॉक्स में से, तो मैं एक दफ़ा देखते ही रह गया कि यार वाकई बहुत बड़ा मुर्गा है माशाल्लाह। तो वो मेरी कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह आपको वीडियो में दिखाता भी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसका साइज़ कितना है मुर्गे का? बकरी के बच्चे जितना होता है कितना है उसका? बकरी के बच्चे के ही जितना फील होता है, इवन के हाथ में पकड़ा हो वो ऑलमोस्ट 3 फीट और ऑलमोस्ट कुछ इंचज़ ज़्यादा है। ठीक है, और 3 फीट भी एक अगर बात करी जाए तो एक अच्छा साइज़ होता है, लेकिन वो उससे भी कदरे काफ़ी बड़ा है। तो वो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और व्यूअर्स भी आपके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा माशाल्लाह साइज़ का मुर्गा, एक बकरी के बच्चे जितना मुर्गा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इनकी खुराक क्या है? खुराक इनकी जो है वो स्पेशल दाल दाना, हम लोग जो मट्टी से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। ठीक है, उसमें डिफरेंट किस्म की दालें होती हैं। ठीक है, उस दालों के साथ जो है वो हम लोग इनको मल्टी वाइटामिन के लिए पानी में भी यूज़ करवाते हैं, और उसके साथ जो सप्लीमेंट्स आपको पता है इंसानों के लिए यूज़ होते हैं, सर्बेक्स जी वगैरह, एवियन 200 mg या 400 mg वेदर के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। फॉलिक एसिड है वो जो है वो टैबलेट्स हैं, वो भी हम फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई मेरे पास न्यू कमर्स भी जो है वो बिज़नेस करने के लिए आते हैं शाम उसका, तो उनको भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ। अगर वो बड़े ब्रीडर बर्ड्स लेके जा रहे हैं या वो छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं, तो छोटे बच्चों की एक अलग डाइट है, एक अलग केयर है, बड़े बर्ड्स की अलग डाइट और अलग केयर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इनकी आप वैक्सीनेशन कराते हैं? ज़ाहिर सी बात है, ये हैं, बीमार भी होते होंगे, तो आप इनको किस तरह इनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं? किसी डॉक्टर को आप हायर करते हैं कि आप खुद ही इनकी वैक्सीनेशन करते हैं, क्या करते हैं? देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह पाक ने इतना तो तजुर्बा दे दिया हुआ है 4-4.5 साल की जो है वो एक जर्नी के बाद, कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ठीक है। वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशंस पे मैंने जो है वो काफ़ी शुरू में बिलीव करना शुरू किया था, लेकिन उससे काफ़ी नुकसान ही किया मैंने उल्टा। 3 से 4 दफ़ा इवन के मैंने वैक्सीनेशन को जो है वो एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस मेरा बैड ही गया है। इस वजह से मैं कोशिश ये करता हूँ अच्छे मल्टीविटामिन्स इनको दूँ, अच्छा इनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करूँ, ताकि इनको जो है वो किसी भी बीमारी के साथ लड़ने में ऑलरेडी ताकत मौजूद हो। अच्छा, मुझे ये बताएं आपने क्या सोच के बिज़नेस स्टार्ट किया था कि मैं इस बिज़नेस को चलाऊंगा और ये चीज़ लूँगा? क्या आप उस चीज़ तक पहुँचे अभी तक कि नहीं? देखें, मैंने जो है वो इसको बिज़नेस की रूह से देखा तो नहीं था। एक ना मुझे एक आइडिया था कि मुझे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर लोग इतना प्यार करेंगे, लेकिन एक मेरी मेहनत थी, लगन थी, जो कि मैंने शुरू से एक ख्वाब होते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है, मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है। तो फॉर्च्यूनर मेरा एक ड्रीम कार थी, ठीक है, जिसको मैंने स्टार्ट किया माशाल्लाह इसी बिज़नेस से अल्हम्दुलिल्लाह, दिन रात मेहनत करके अपनी जो है वो ख़ुद की कमाई की अल्हम्दुलिल्लाह होंडा सिविक बाइक की। अपने जो है वो पेरेंट्स माशाल्लाह जो कि अब देखें, आप पेरेंट्स होते हैं, उनको आपकी जब आप पेरेंट्स आपके सेटिस्फाइड है ना आपसे, ठीक है, तो और इस एज में अगर आपके माँ बाप आपसे जो है वो, आपको पता है आजकल जो है नौजवान बेचारे कोई किस जो है वो गलत कामों में लगा होता है, कोई किस सोबत में लगा होता है, तो पेरेंट्स के लिए जो है वो आपको पता है एक फ़ख्र की बात होती है कि उनकी औलाद जो है वो इस एज में एक इतने जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिविक से शुरू किया, फिर जो है वो अपग्रेड किया एक और सिविक के साथ, फिर एक MGHS के साथ माशाल्लाह, और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद और नुसरत के साथ माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेरा वो ड्रीम कार भी माशाल्लाह मुझे दे दी कि जो मैं कभी जो है वो जिसका ख्वाब देखा करता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग बाहर से भी कॉल करते हैं आपको ये बाय करने के लिए कि भी हमें चीज़ें चाहिए, या आप यहाँ से बाहर भेजते हैं? हाँ जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हमारी फ़र्स्ट शिपमेंट पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट शिपमेंट जो शायद कभी किसी ने पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किए हों बर्ड्स, कंबोडिया में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फ़र्स्ट शिपमेंट हमारी एक्सपोर्ट होने वाली है गुस्से फैंसी बर्ड्स के प्लेटफॉर्म से। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग बेचारे जो बाहर मंगवाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में इंपोर्ट की आपको पता है कि फ़ैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, इस तरह बाहर के मुल्कों में इतनी इंपोर्ट की फ़ैसिलिटीज़ नहीं है। उधर सख्तियाँ इंपोर्ट के रूल्स पे, उनको अभी उनकी फिर नए सिरे से जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, जिस पे अब किसी बंदे को 2 या 4 बर्ड अपने शौक़ के लिए बाहर चाहिए। बेचारे इतने लोग मिन्नतें करते हैं यार किसी तरीके हमें भिजवा दें, लेकिन अब ज़ाहिरी बात है हम लोग किसी को 10 या 20 बर्ड से कम 10 या 20 बर्ड वही मंगवाएगा जो आगे भी बिज़नेस कर रहा है। तो इसी तरह फिर हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि लाइन सेट कर रहे हैं। कोशिश ये है कि वो सिर्फ फैंसी बर्ड्स को ही उस जो मखसूस कंट्रीज़ हैं जो जिधर से ज़्यादा हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको जो है वो कोशिश की जाए कि वहाँ पे जो है वो अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड की जाए, जिसको जो है वो ताकि उधर की जो आम आवाम है उनके लिए जो है वो एक आसानी का बायस बन सके। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप नौजवानों को क्या मैसेज दें? नौजवानों को मेरा हमेशा एक ही मैसेज होता है कि कोशिश करें, ये जो आपकी 18 से 25 साल की एज है, इसमें अपने आप को जो है वो इतना मतलब कह लें कि इतना कामयाब कर लें, कोशिश मेहनत लगन के साथ, कि जो आपका फिर आगे 25 से, जैसे अभी मैं माशाल्लाह 23 ईयर्स ओल्ड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी अच्छी, अल्लाह पाक का करम है कि इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ माशाल्लाह, कि शायद अगर मैं ये 4 साल से पीछे बात करूँ तो शायद वो कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे ख्वाब पूरे करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या है कि उसके लिए मेरी मेहनत थी, मेरी लगन थी, और अल्लाह पाक की मदद और नुसरत और माँ बाप की दुआएं माशाल्लाह कि मैंने इस एज में 18 साल की एज में माशाल्लाह ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, और आज मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम 4 या 4.5 साल की एज में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन खड़ा हूँ आपके सामने। तो नौजवान जो कि इस टाइम कहीं पे भी फजूल की एक्टिविटीज़ में अपना बेचारे जो है वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो बेशक शामूस या पोल्ट्री या किसी और बिज़नेस में कोशिश करें अपना इंटरेस्ट, जब तक आप किसी भी बिज़नेस में अपना जो लगन है, अपना इंटरेस्ट नहीं पैदा करते, तब तक आप उस बिज़नेस को जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं लेके जा सकते। तो कोशिश ये करें कि अपने जो ये 18 साल से 25 साल की एज जो आपका टाइम पीरियड है, इसमें जो है वो आप अपने आप को एक अच्छा जो है वो एक कामयाब इंसान, अपनी जो कामयाबी की सीढ़ियाँ हैं उन पे जो है वो एक कदम आपके जो है वो जमाए हों, ताकि 25 साल के आगे जो है वो जब आपकी इंशाल्लाह 25 साल या उससे नीचे या उससे ऊपर कहीं पे भी जो है वो इंशाल्लाह आपकी शादी हो, तो आप जो है वो एक अच्छी मैरिड हैप्पी मैरिड लाइफ जो है वो इंजॉय करें, अपने माँ बाप को खुश रखें, अपने बीवी बच्चों को खुश रखें। तो यही जो है वो एक इंसान की, लोग क्या करते हैं कि आपको पता है कि 35 साल 30 से 35 साल की एज में जाके वो बेचारे
जॉब के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो 30 से 35 साल में जाके वो बेचारे जॉब करते हैं, देन जो है वो उनकी बेचारों की 45 साल में शादी होती है या 40 साल में। आजकल आपको पता है पुराने जो माँ बाप होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि 35 से 40 साल की एज में जो है वो बच्चे की शादी की जाए। तब तक वो बेचारा इतना मतलब वो उसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट आधी गुजर चुकी होती है। उसकी इंजॉयमेंट का जो टाइम है, जो उसने उस कामयाबी से आगे इंजॉय करना है, जो एक्सप्लोर करना है दुनिया को सारी को घूमना है या क्या करना है उसने अपने उस कामयाबी के बाद, वो सारा बेचारे का ज़िंदगी जो है वो या तो स्टडी में गुजर जाती है, सिर्फ स्टडी में, या जो है वो बेचारा उस नौकरियों में 10-15 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार की नौकरियों में बेचारा धक्के खाता रहता है। तो अक्सर औक़ात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यार बिज़नेस को प्रेफर करें ज़्यादा, क्योंकि ये एक तो आकल इस्लाम की सुन्नत भी है तजारत, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बरकत है एज़ कम्पेयर टू किसी भी जॉब वगैरह से। मुझे सिर्फ ये बता दें, इनकी देखभाल आप अकेले करते हैं कि आपने कोई बंदे रखे हुए हैं जो आपके साथ देखभाल? देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो है जब मैंने आज से 4-4.5 साल पहले शुरू किया था, अकेले मैंने ये सारा कुछ शुरू किया। मैं इनकी डाइट भी खुद करता था, टेक केयर भी खुद करता, मेडिकेशन, इवन के वीडियोस भी बनाने भी खुद, पोस्ट भी खुद करनी, एडिट भी खुद करनी। लेकिन अब जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह पाक ने इतना जो है वो नवाजा कि मुझे अल्लाह पाक ने वसीला बनाया किसी के साथ, किसी को के रिज़्क का वसीला बनाया अल्लाह पाक ने। मैं इस चीज़ को हमेशा बड़ा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे साथ जो है वो मेरी टीम माशाल्लाह काम करती है, जिनका रिज़्क का ज़रिया अल्लाह पाक ने गौसिया फैंसी बर्ड और दानिश दानिश की बातें सुनिए। दानिश का कहना यही था कि मेहनत करें, मेहनत करने से हर चीज़ मिलती है। उसने मेहनत 18 साल की उम्र से मेहनत करनी शुरू की है। उसका एक ख्वाब था कि उसने फॉर्चूनर लेनी है, उसने फॉर्चूनर भी ली और उसका माशाल्लाह से बिज़नेस बहुत आगे चला गया। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।